नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आज की 25 बड़ी खबरें, जैसे कि कामाख्या मंदिर दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को रेलवे का तोहफा, महाराष्ट्र का सियासी संकट, रोहित शर्मा कोरोना संक्रमित, मंकी पॉक्स बना महामारी, जीएसटी काउंसिल का बड़ा फैसला, 40 साल बाद दुनिया में गंभीर ऊर्जा संकट, पाकिस्तान में नया फरमान, योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, जगन्नाथपुरी यात्रा की तैयारी, बद्रीनाथ हाईवे क्लोज्ड। इन खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस, संजय राउत की बागियों को चेतावनी, कहां कब तक छिपोगे गुवाहाटी में, आना ही पड़ेगा चौपाटी में। बागी नेता शिंदे ने बुलाई बैठक, महाराष्ट्र में सियासी संकट बढ़ता ही जा रहा है। शिवसेना के अंदर चल रही उठापटक के बीच भाजपा भी सक्रिय हो गई है। उधर शिंदे गुट ने नई पार्टी शिवसेना बाला साहेब का ऐलान कर दिया है। इस बीच शिवसेना नेता व राज्यसभा सांसद संजय राउत लगातार बागी नेता एकनाथ शिंदे व गुवाहाटी पहुँचे विधायकों पर हमला कर रहे हैं। वह कई बार विधायकों को कथित रूप से चेतावनी भी दे चुके हैं। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव की पुलिस से तीखी नोकझोंक, ईवीएम बदलने का आरोप। सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव ने आरोप लगाया है कि उन्हें मतगणना स्थल से अंदर जाने पर रोक दिया गया। इस पर पुलिस अधिकारी और सपा प्रत्याशी के बीच काफी देर तक बहस होती रही। धर्मेंद्र यादव ने प्रशासन पर ईवीएम बदलने का गंभीर आरोप भी लगाया। रिपोर्ट में खुलासा, दुनिया की लगभग आधी नदियां दवाओं से दूषित, भारत के यमुना और कृष्णा नदी में मिले अंश। नदियों में दवाइयों के कारण बढ़ रहा प्रदूषण भी डराने लगा है, क्योंकि ये प्रदूषण अप्रत्यक्ष तौर पर करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। नदियों के जल का 43.5% भाग दवाओं के कारण दूषित हो चुका है। कामाख्या मंदिर दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को रेलवे का तोहफा, नई दिल्ली से चलेगी विशेष ट्रेन। नई दिल्ली से कामाख्या के लिए स्पेशल ट्रेन चलेगी। कामाख्या देवी मंदिर दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए ट्रेन संख्या 04002 मध्य रात्रि 12:05 से नई दिल्ली से रवाना होगी। ये ट्रेन वातानुकूलित, शयनयान व सामान्य श्रेणी कोच वाली होगी। अमरनाथ यात्रा के लिए 28 जून से तत्काल पंजीकरण, आज से मिलेंगे टोकन। शिव भक्तों में भारी उत्साह, यात्रा के लिए देश भर से श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया है। खास तौर पर सैकड़ों की तादाद में भोलेनाथ के परम भक्त साधु संत पहुंच चुके हैं। यात्रियों के लिए जम्मू शहर में 27 जून को टोकन प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें तिथि और रूट के मुताबिक 28 जून को तत्काल पंजीकरण किया जाएगा। पाकिस्तान FATF की ग्रे सूची से बाहर निकलने को छटपटा रहा, मुंबई हमले के साजिशकर्ता को 15.5 साल की जेल। पाकिस्तान ने साजिद मीर की गिरफ्तारी का कदम FATF की ग्रे सूची से बाहर निकलने की छटपटाहट में उठाया है। कार्यबल के अधिकारी धन शोधन और आतंकी वित्त पोषण के खिलाफ इस्लामाबाद द्वारा उठाए गए कदमों और इस संबंध में किए गए सुधारों की समीक्षा के लिए जल्द ही पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। महाराष्ट्र का सियासी संकट, 16 विधायकों को अयोग्यता का नोटिस, बागी गुट का नाम शिवसेना बाला साहेब, पुणे में शिव सैनिकों का उपद्रव, इन्हें मनाने में नाकाम रही शिवसेना का सब्र टूटता दिख रहा है। एक और 16 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने संबंधी नोटिस भेजा गया। दूसरी ओर शिव सैनिकों ने बागी विधायकों और एकनाथ शिंदे के बेटे के कार्यालय को निशाना बनाया। शिंदे गुट के 15 विधायकों की बढ़ाई गई सुरक्षा, केंद्र ने Y+ सिक्योरिटी दी, उनके घरों पर CRPF की तैनाती होगी। कप्तान रोहित शर्मा कोरोना संक्रमित, BCCI की मेडिकल टीम कर रही देखभाल। भारत और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट की तारीख पास ही है। इस बीच कप्तान रोहित शर्मा का कोरोना पॉजिटिव पाया जाना काफी चिंताजनक है। वहीं इससे पहले भारतीय टीम के दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन और बल्लेबाज विराट कोहली भी कोरोना की चपेट में आ गए थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले, साल 2026 तक देश में चलेगी पहली बुलेट ट्रेन। केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा, सरकार के कदमों को भले ही विपक्ष जुमलेबाजी कहे, पर पिछले 8 वर्षों में सरकार ने जो कदम उठाए हैं, अब उसके अच्छे परिणाम सामने आने लगे हैं। उन्होंने कहा कि देश में यात्री सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कई ठोस और गंभीर कदम उठाए गए हैं। बुलेट ट्रेन का काम चल रहा है। उम्मीद है कि साल 2026 तक देश में पहली बुलेट ट्रेन चलेगी। बदहाली से जूझ रहे श्रीलंका ने उठाया बड़ा कदम, किसी व्यक्ति के $10,000 से अधिक विदेशी मुद्रा रखने पर लगाई पाबंदी। विदेशी मुद्रा संकट से जूझ रही श्रीलंका सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने किसी व्यक्ति के अपने पास विदेशी मुद्रा रखने की अधिकतम सीमा को घटा दिया है। अब श्रीलंका में इंडिविजुअल्स अपने पास $10,000 अमेरिकी डॉलर ही रख सकते हैं। पहले इंडिविजुअल्स के लिए विदेशी मुद्रा रखने की अधिकतम सीमा $15,000 अमेरिकी डॉलर थी।
सरकारी नौकरी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 2600 पदों पर निकाली भर्ती। उम्मीदवार 8 जुलाई 2022 तक कर सकेंगे आवेदन। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने 2600 खाली पदों के लिए भर्ती निकाली है। 100 से अधिक विभागों, बोर्डों, निगमों और विश्वविद्यालय में ग्रुप सी पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। मंकी पॉक्स बना महामारी। वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क ने की घोषणा। WHO भी जल्द ले सकता है फैसला। अब तक 58 देशों में 3417 मरीज मिले। वर्ल्ड हेल्थ नेटवर्क ने इस बीमारी को महामारी यानी पेंडेमिक घोषित कर दिया है। इसका पहला केस ब्रिटेन में 6 मई को आया था। GST काउंसिल का फैसला। तंबाकू, सिगरेट और मोटर व्हीकल सहित कई अन्य सामानों पर 31 मार्च 2026 तक लगता रहेगा GST कंपनसेशन सेस। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को राहत देते हुए 31 मार्च 2026 तक GST कंपनसेशन सेस लगाने की मंजूरी दे दी है। पहले ये सीमा 30 जून को खत्म होनी थी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में GST काउंसिल ने इसे 4 साल बढ़ाने का फैसला किया है। करप्शन केस में पकड़े गए IAS पोपली का दावा। विजिलेंस ने मेरे सामने मेरे बेटे को गोली मारी, अब मुझे भी कत्ल कर देंगे। करप्शन केस में फंसे पंजाब के सीनियर IAS अफसर संजय पोपली ने कहा कि उनके बेटे कार्तिक पोपली का मर्डर हुआ है। उनके सामने ही बेटे को विजिलेंस ने खड़े कर गोली मारी। मैं इसका चश्मदीद हूँ, अब ये मुझे भी कत्ल करने के लिए ले जा रहे हैं। इमरजेंसी। 40 साल बाद दुनिया में गंभीर ऊर्जा संकट। ईंधन और बिजली के अधिक मूल्यों से महंगाई 8% तक पहुंची। 1973 से 1989 में मध्य पूर्व देशों में उभरे तेल संकट के बाद से दुनिया इस वर्ष सबसे गंभीर ऊर्जा संकट से जूझ रही है। इस दौर के समान ये संकट लंबी अवधि में एनर्जी इंडस्ट्री में बदलाव कर सकता है। आने वाले कुछ दिनों तक मुश्किल अधिक रहेगी। ईंधन और बिजली का खर्च बढ़ने से अधिकतर देश विकास दर में कमी, महंगाई, जीवन स्तर में गिरावट और राजनीतिक उलटफेर का सामना कर रहे हैं। अगर सरकारों ने सुस्ती दिखाई तो दुनिया जीवाश्म ईंधन यानी पेट्रोल, डीजल, गैस, कोयला की ओर लौटेगी। जलवायु परिवर्तन को स्थिर रखना मुश्किल हो जाएगा। जर्मनी पहुंचे पीएम मोदी। 48वें G7 में शामिल होंगे पीएम। 12 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय नेताओं के साथ करेंगे बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के 48वें शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जर्मनी पहुंच गए हैं। इस दौरान म्यूनिख में एक बवेरियन बैंड ने उनका स्वागत किया। वहीं जर्मनी में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने भी उनका जोरदार स्वागत किया। पाकिस्तान में नया फरमान। खर्च घटाने के लिए शादी में एक डिश दें। रात 9 बजे से बंद कर दी जाएंगी स्ट्रीट लाइट्स। पाकिस्तान की वित्तीय हालत तेजी से बिगड़ रही है। इससे बचने के लिए सरकार अजीबोगरीब उपाय कर रही है। शाहबाज सरकार ने लोगों को अपने अतिरिक्त खर्च में कटौती के निर्देश दिए हैं। इसके तहत शादी समारोह में मेहमानों को सिर्फ एक डिश परोसी जा सकेगी। बारात, मेहंदी और वलीमा, भांगड़ा पार्टी सहित सभी समारोह रात 9 बजे से पहले खत्म कराने होंगे। वहीं रात 9 बजे बाद गैर जरूरी स्ट्रीट लाइट्स भी बंद रखी जा रही हैं। सिर्फ मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंपों, बस टर्मिनलों, दूध की दुकानों आदि को छूट दी गई है। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा की तैयारी। पुरी के लिए चलेंगी 250 विशेष ट्रेन। रथ यात्रा के कारण 12 जुलाई तक स्कूल कॉलेज बंद। ओडिशा में प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी रथ यात्रा की तैयारी अब अंतिम चरण पर है। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथ को अंतिम रूप दिया जा रहा है। 2 साल बाद कोरोना मुक्त माहौल में रथ यात्रा निकलेगी। श्री जगन्नाथ मंदिर मैनेजिंग कमेटी को अनुमान है कि इस बार यात्रा के दिन साल 2019 से भी 2 गुने भक्त पहुँचेंगे। तब 10 लाख से अधिक भक्त आए थे। कमेटी के अनुसार इस साल भगवान के बीमार होने यानी 14 जून से उनके घर वापसी 12 जुलाई तक 1 करोड़ से अधिक भक्त पुरी आएंगे। इमरान खान के बेडरूम में स्पाई कैमरा लगा रहा था जासूस, मौके पर पकड़ा गया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान की हत्या की साजिश रचने की अफवाहों के बीच अब जासूसी करने की कोशिश का मामला सामने आया है। इससे पहले इस कथित खतरे को देखते हुए शहर के बनीगाला के आसपास के इलाकों में सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, टकराया पक्षी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बड़ी खबर आ रही है। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर से पक्षी के टकराने की घटना सामने आई है। रविवार सुबह वाराणसी के पुलिस लाइन से सीएम के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी थी, लेकिन पक्षी के टकराने के बाद पुलिस लाइन में ही उसकी लैंडिंग करा दी गई। बद्रीनाथ हाईवे क्लोज्ड। बारिश से चट्टान का एक हिस्सा टूटकर गिरा। धाम और हेमकुंड साहिब जा रहे यात्री फंसे। बद्रीनाथ हाईवे पर अचानक चट्टान का एक हिस्सा टूटकर गिर गया, जिस कारण यहां हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। NHIDCL की ओर से हाईवे को खोलने के लिए JCB मशीनें लगाई गई हैं।
किसानों के खाते में आएंगे 7,000 रूपए। हरियाणा सरकार अपने राज्य के किसानों को 7,000 रूपए की आर्थिक सहायता देगी। ये मदद मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत दी जाएगी। किसानों को खेती के लिए जरूरत से ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है और देश में लगातार पानी का लेवल गिरता जा रहा है, इसलिए हरियाणा सरकार ने इस खास योजना की शुरुआत की है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।